गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरती यादव आज आपको नेक्स्ट टॉपिक एकक कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बताऊंगी। तो एकक कोशिकाओं जो होती हैं वो हमारी मुख्यतः कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सरल एवं आधे एकक कोशिका जिसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, और दूसरी होती है हमारी केंद्रित एकक कोशिका जिसे हम कहते हैं सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो इसमें हम पहला जो हमारा है आधे एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक सेल, इसकी बात करेंगे। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका के कोनों पर ही स्थित होते हैं उन्हें हम सरल एवं आधे एकक कोशिका कहते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि 8 कोने हैं एक क्यूब के। ये जो आपका क्यूब है इसके 8 कोने हैं और 8 कोनों पर आपको 8 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, और ये अवयवी कण केवल 8 कोनों पर है, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंपल क्यूबिक सेल होता है। इसे हम SCC से भी प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप है केंद्रित एकक कोशिका सेंट्रल क्यूबिक सेल। अब सेंट्रल क्यूबिक सेल है, इन्हें भी हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल जिसे हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिकाओं के कोनों के साथ साथ कोशिका के केंद्र पर भी स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसे BCC से प्रदर्शित करते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि 8 कोनों पर तो अवयवी कण हैं जो गेंद के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरे क्रिस्टल के बीचों बीच में एक अवयवी कण और दिखाई दे रहा है आपको, जो किसी भी बॉल से टच नहीं है, जो आपका बिल्कुल क्या है, एकदम सेपरेट है। ये किसी अदर यूनिट सेल से साझा नहीं करता है, ये सिंगल सेल होती है जो एक ही गिनी जाती है। ये हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा होता है, उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। जो फलक होती है हमारी, ऊपर मैंने बताया था जैसे छत, फर्श और 4 दीवार को मिला के 6 फलक होती हैं। अब इन 6 फलक में एक अगर हम फलक ले लें और एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएं तो उसका जो सेंटर बनेगा, तो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, जो सेंटर है इस पर एक अगर अवयवी कण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। तो इसमें फलक कितने होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। ये जो फलक के पर जो अवयवी कण होते हैं वो दूसरे यूनिट सेल में साझा करते हैं आधा आधा, हाफ हाफ, ठीक है। इसके बाद है हमारा तीसरा जो है हमारा एंड सेंट्रल यूनिट सेल, ठीक है। वह इसमें क्या होता है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित हो। 2 आमने सामने की जो फलक होती हैं केवल उन्हीं के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आमने सामने जो 2 फलक हैं केवल उनके ही केंद्र पर क्या है, हमारा अवयवी कण उपस्थित है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। धन्यवाद। हमारी सिंपल क्यूबिक सेल जिसे हम आधे एकक कोशिका कहते हैं। आप देख रहे हैं इसके 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 कोनों पर 8 अवयवी कण लगे हुए हैं। ये अवयवी कण जो है हमारे, ये परमाणु, आयन या अणु, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप इसे देखिए चारों दिशाओं से, तो ये आपकी क्या है, 8 कोनों पर, इसे हम सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। जैसे ये आपकी सिंपल क्यूबिक सेल है। अब हम जैसे ये गोला है और इस गोले को इस क्यूब के बिल्कुल केंद्र पर स्थित कर दे। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर इसके इस सिंपल क्यूबिक सेल के केंद्र पर स्थित कर दिया है। तो ये हमारी अब हो गई
बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, जिसे हम BCC कहते हैं। इसमें 8 कोनों के साथ साथ जो अवयवी कण है वो 8 कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी स्थित है। ये आपकी सिंपल क्यूबिक सेल में कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक इसके नीचे ये 6। तो ऐसे ये 6 फलक हैं। अगर इसका केंद्र देखें तो यहाँ से एक लाइन यहाँ खींची जाए और यहाँ से एक लाइन यहाँ खींची जाए तो एक इसका सेंटर बनेगा यहाँ पर। तो अगर मैं वहाँ पर एक अवयवी कण को लगा दूँ तो फलक के केंद्र पर, मतलब जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर स्थित हो तो 6 फलक पर होंगे। यहाँ तो मैंने एक दिखाया है, ऐसे 6 फलक पर होंगे तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आधे एकक कोशिका है, सिंपल क्यूबिक सेल है। अगर मैं 2 समांतर आमने सामने की जो भुजा है, तो जब अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 2 समांतर फलक पर भी स्थित हो, जैसे ये समांतर हो सकते हैं या ये समांतर हो सकते हैं या ऊपर नीचे, तो ऐसे करके अगर मैं इनके बीचों बीच पे 2 समांतर भुजाओं के 2 समांतर फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हो और 8 कोनों पर हो तो उसे एंड यूनिट सेल कहते हैं।